कुरान अल्लाह ताला की वह मुकद्दस किताब है जो इंसानों की हिदायत के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 सालों में थोड़ी थोड़ी करके नाजिल हुई। जब भी कोई आयत नाजिल होती, नबी करीम हजरत मोहम्मद उसे अपने सहाबा को सुनाते, समझाते और याद करवाते थे। उस जमाने में कागज बहुत कम होता था, इसलिए कुरान की आयतें खजूर की टहनियों, पत्थरों, चमड़े और हड्डियों पर लिखी जाती थीं। साथ ही बहुत से सहाबा पूरा कुरान याद भी कर लेते थे, जिन्हें हाफिज ए कुरान कहा जाता था। कुरान की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया लोगों का उसे याद करना था। नबी करीम हजरत मोहम्मद हर रमजान में फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ पूरे कुरान का दौर करते थे ताकि कोई गलती बाकी न रहे। हजरत मोहम्मद के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। उनके दौर में जंग यमामा नाम की एक बड़ी जंग हुई जिसमें बहुत से हाफिज सहाबा शहीद हो गए। तब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को यह फिक्र हुई कि अगर हाफिज इसी तरह शहीद होते रहे तो कहीं कुरान के याद रखने वालों की तादाद कम न हो जाए। इसलिए उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर दिया जाए। शुरू में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ा तवक्कुफ किया, क्योंकि नबी करीम हजरत मोहम्मद ने अपने जमाने में ऐसा नहीं किया था। लेकिन बाद में उन्होंने इस काम की अहमियत को समझा और इस पर राजी हो गए। फिर उन्होंने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को यह जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वह नबी करीम हजरत मोहम्मद के कातिब ए वही थे और बहुत समझदार और भरोसेमंद सहाबी थे। यह वाक़या सही बुखारी में तफसील के साथ बयान हुआ है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत एहतियात के साथ काम किया। वह हर आयत को सिर्फ याददाश्त के भरोसे नहीं लिखते थे, बल्कि लिखित सबूत और 2 गवाहों से तस्दीक करते थे। इस तरह खजूर की टहनियों, चमड़ों, पत्थरों और सहाबा की यादों से पूरा कुरान एक जगह जमा किया गया और पहली बार एक मुकम्मल मुसहफ तैयार हुआ। ये मुसहफ पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा, फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और उनके बाद उनकी बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास महफूज रखा गया। बाद में जब इस्लाम दूर दूर के मुल्कों तक फैल गया तो अलग अलग इलाकों के लोग अपने अपने लहजों में कुरान पढ़ने लगे, जिससे कुछ जगह इख्तिलाफ पैदा होने लगा। तब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि पूरी उम्मत को एक ही सही और प्रमाणित मुसहफ पर जमा किया जाए। उन्होंने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से असली मुसहफ मंगवाया और हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की निगरानी में उसकी कई नकलें तैयार करवाईं। फिर उन नकलों को मक्का, मदीना, कुफा, बसरा और शाम जैसे बड़े शहरों में भेज दिया गया ताकि हर जगह एक ही सही कुरान पढ़ा जाए। बाकी निजी लिखावटों को हटाने का हुक्म दिया गया ताकि लोगों में किसी तरह का भ्रम पैदा न हो। इस तरह पूरी उम्मत एक ही कुरान पर मुत्हिद हो गई। आज दुनिया के हर मुल्क में वही कुरान पढ़ा जाता है और उसमें एक हरफ का भी फर्क नहीं है। यह अल्लाह ताला का वह वादा है जिसका जिक्र कुरान में मिलता है कि बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के सीनों में भी महफूज है। आज भी छोटे छोटे बच्चे पूरा कुरान याद कर लेते हैं। यही वजह है कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी कुरान बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जैसा हजरत मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। कुरान को जमा करने का यह पूरा इतिहास इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि सहाबा ने दीन की हिफाजत के लिए कितनी मेहनत, ईमानदारी और एहतियात से काम किया। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह कुरान को पढ़े, समझे, उस पर अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि यही वह किताब है जो इंसान को सही रास्ता दिखाती है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया बनती है।